बेटा इस सवाल की बात करते हैं। एट टी इक्वल टू 0 अ डिस्क ऑफ रेडियस 1 मीटर स्टार्ट टू रोल विदाउट स्लिपिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद एंगुलर एक्सेलरेशन। बहुत ही अच्छा सवाल है। बेसिकली ये सवाल बेटा जो है ना वो मैकेनिक्स का सवाल है, मैकेनिक्स का सवाल। ठीक है, अल्फा इतने से डिस्क प्योर रोटेशन करना शुरू करता है, प्योर रोटेशन नहीं है, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, प्योर रोलिंग कर रहा है। ठीक है, a small stone is stuck to the disk at t equal to 0 at its contact point, जहां पे वो चिपका हुआ है ग्राउंड से, वहां पे एक छोटा सा पत्थर उसके साथ जुड़ जाता है। बहुत बढ़िया। and the plane later at time t equals to root pi second the stone detach itself and fly off tangentially from the disk। वो स्टोन इतने टाइम पे निकल जाता है वहां, और कैसा मोशन होगा वो भी देखेंगे, क्या पता प्रोजेक्टाइल हो क्या हो, वी डोंट नो। ठीक है, tangentially from the disk the maximum height reached by the stone measured from the plane is something like this, the value of x, यहां पे x की वैल्यू निकाल। बेटा यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगने वाला है, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं, एक तो प्योर रोलिंग का कॉन्सेप्ट लगेगा, रोलिंग का कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट बेटा यहां पे हम यूज करने वाले हैं, वो यूज करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन यूज। ठीक है, हम क्या यूज करने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ, और इक्वेशन ऑफ मोशन में जितने भी काइनेमेटिक्स वाले पार्ट है, वो फॉर्मूले जितने भी है वो सारे कुछ अपन यहाँ पे यूज, एक तो रोलिंग का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और एक इक्वेशन ऑफ मोशन। बहुत ही आसान सवाल है, कोई दिक्कत की बात। देखो सवाल को आप फ्रेम करते हैं कि हो क्या रहा है भाई। t इक्वल टू 0 पे हमारे पास एक डिस्क है, मान लो ये हमारे पास एक, और ये डिस्क जो है वो रेडियस इसका 1 मीटर है, रोल विदाउट स्लिपिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ एंगुलर एक्सेलरेशन। भाई इस डिस्क का जो अल्फा है बेटा, ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन उसकी वैल्यू है 2/3 रेडियन पर इसका अल्फा की। बहुत बढ़िया। स्मॉल स्टोन इज स्टक टू द डिस्क एट t इक्वल टू 0। ठीक है, एट t इक्वल टू 0 एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट, यहां पे बहुत छोटा सा स्टोन यहां पे चिपक चुका। अच्छा एक बात ध्यान रखना, अगर ये डिस्क प्योर रोलिंग कर रहा है, विदाउट स्लिपिंग मूव कर रहा है, इसके सेंटर के पास एक एसी भी होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ साथ एक अपना ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन एसी भी सेंटर के पास, और बॉटम पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन, स्लिपिंग नहीं हो रही ना, और बॉटम पॉइंट का पीछे की तरफ एक्सेलरेशन कितना है बेटा, आर अल्फा है, और आगे की तरफ कितना होगा, एसी होगा। तो बेसिकली जो एसी है वो हमारा आर अल्फा के, छोटी सी बात है बट इंपॉर्टेंट, ठीक है, एसी आर अल्फा के बराबर, दैट्स इट। चलिए, तो यानी कि सेंटर मूव भी कर रहा है, सेंटर आगे की तरफ मूव भी कर रहा है, और साथ में ये डिस्क घूम भी रहा है, और t इक्वल टू 0 पे मान लेते हैं कि डिस्क अभी चलना शुरू ही किया, अपर ऐसा मान t इक्वल टू 0 पे इसका मूवमेंट स्टार्ट हुआ। उसके बाद क्या होता है, एट t इक्वल्स टू रूट पाई सेकेंड पे ये स्टोन जो यहां पे छोटा सा स्टक हुआ था, स्टोन यहां पे बेटा स्टक हुआ था, ये रूट पाई सेकेंड पे इसको छोड़ने वाला है। तो हम पता करते हैं कि रूट पाई सेकेंड पे इस डिस्क की क्या हालत है, रूट पाई सेकेंड पे इस डिस्क की क्या हालत है, हम ये पता करते हैं। तो बेटा इसके लिए हम यूज करने वाले इक्वेशन ऑफ मोशन, सिंस डिस्क के सेंटर के पास एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो रूट पाई सेकेंड पे जो इसकी वेलोसिटी होगी v इज इक्वल टू u प्लस ए, u की वैल्यू 0 मान लेते हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू को अपन ac मान लेते हैं, और टाइम मेरे को कितना दिया हुआ है, रूट पाई सेकेंड, तो अपन रूट पाई मान, सिंपल ऐसे वेलोसिटी निकालते हैं। सिमिलरली अगर मैं ये पता करना चाहूं कि इतने टाइम में डिस्क कितना घूम गया है, कितना घूमा है, तो थीटा पता करने के लिए हम यूज कर सकते हैं थीटा इज इक्वल्स टू एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर होता है, तो ओमेगा टी प्लस ओमेगा प्लस हाफ अल्फा टी, ये यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, बट सिंस इनिशियल ओमेगा अपना 0 है तो ये पार्ट 0 हो गया, तो थीटा की वैल्यू बेटा यहां आ गई 1/2 अल्फा, हमें अल्फा दिया हुआ है 2/3 रेडियन, क्या आ गया तुम्हारा 2/3 टाइम का स्क्वायर रूट पाई का स्क्वायर विच विल पाई, यहां से कट गया, तो थीटा की वैल्यू यहां से बेटा आ रही है पाई/3 रेडियन, यानी कि डिस्क पाई/3 बोल तो 60 डिग्री घूम चुका है। तो डिस्क है ये फिलहाल कितना घूम चुका है, 60 डिग्री घूम चुका है। पिक्चर कैसा बन रहा है, मैं आपको एक बार पिक्चर समझाता हूं, पिक्चर कैसा बन रहा है। पिक्चर समझाने के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूं, ये अपने पास गोला है, ठीक है ना, ये अपने पास गोला है, और इसका प्लेन है, और आप ऐसा मानो ये जो स्टोन है, स्टोन फिलहाल यहां पे होगा, एग्जैक्टली यहां पे, और ये जो एंगल बेटा यहां बन रही है 60। फिलहाल पिक्चर कुछ ऐसा है, स्टोन अगर आपको कैमोफ्लेज हो रहा हो, थोड़ा बड़ा कर देते,
ठीक है, 60 डिग्री बनाना है। अब तुम सोचो इस स्टोन के बारे में, इस स्टोन के पास वेलोसिटी किधर किधर और कितनी कितनी है, तो सिंपल सा फंडा है, इस स्टोन के पास एक वेलोसिटी डिस्क के सेंटर वीसी की वजह से, डिस्क का सेंटर जिस वेलोसिटी से चलता है उसी वेलोसिटी से इसका हर पॉइंट मूव करता है, तो इसके पास वीसी तो होगा ही, साथ में सिंस ये डिस्क के पास इस वक्त ओमेगा भी होगा, और उस ओमेगा की वजह से जब ये डी अटैच छोड़ा होगा तो एक टेंजेंशियल वेलोसिटी भी होगी आर ओमेगा के, यानी कि देखा जाए तो जो हमारा स्टोन है ना, स्टोन के पास इन दोनों वेलोसिटी का रिजल्टेंट वेलोसिटी, स्टोन के पास है वो इन दोनों वेलोसिटी का रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा, और जो भी रिजल्टेंट होगा स्टोन इस तरीके से मोशन करेगा जो कि ऑब्वियसली प्रोजेक्टाइल मोशन टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। तो हमें यही सॉल्व करना, इसी को सॉल्व करना, ठीक है। तो हमने पता किया कि डिस्क कितना घूम चुका है, हमने वीसी की वैल्यू निकाल ली, वीसी अपना निकल चुका है एसी इंटू रूट पाई। सर एसी तो आपने निकाला नहीं बेटा, सिंस प्योर रोलिंग हो रहा है तो एसी की वैल्यू आर अल्फा के बराबर, रेडियस की वैल्यू 1 मीटर है, तो एसी की वैल्यू यहां पे हो जाएगी 2/3 मीटर पर सेकेंड, सिंस रेडियस यहाँ पे 1 मीटर के बराबर दिया गया, एसी भी अपना आ गया, कोई लफड़े की बात भाई। अब शुरुआत करते हैं, मजेदार सवाल, मजा आएगा, आइए करते हैं, ठीक है। यहां से अपन थोड़ा कॉम्पोनेंट वॉम्पोनेंट करने में भरोसा रखते हैं। भाई ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 60। तो आर ओमेगा का दो कॉम्पोनेंट, ये वाला कॉम्पोनेंट है आर ओमेगा, उसको मैं लिख रहा हूं आर ओमेगा cos 60 आर ओमेगा बाई 2, और जो ये वर्टिकल वाला कॉम्पोनेंट है हो जाएगा आर ओमेगा साइन 60, और साइन 60 कितना हो जाएगा, तो इस डिस्क इस स्टोन के पास जो वर्टिकल में वेलोसिटी है वो आर ओमेगा रूट 3/2, और सिंस ये प्रोजेक्टाइल मोशन होने वाला है बेटा, ये मोशन कैसा होने वाला है, सिंस नेट वेलोसिटी इधर की तरफ आएगी और नेट वेलोसिटी एक्स में इधर की तरफ आएगी और वाई में इधर की तरफ है, तो मोशन कुछ ये ऐसा होने वाला है, जो मोशन आपका होगा ना यहाँ पे, ये मोशन काइंड ऑफ प्रोजेक्टाइल होगा क्योंकि नेट वेलोसिटी कुछ बीच में आ रही है, ऐसा मोशन। तो पहले तो मैं काम करता हूं, इस लेवल से ये कितना हाइट ऊपर जाने वाला है एच मैक्स ये निकाल लेता हूं, और उसमें ये पर्टिकुलर हाइट जोड़ दूंगा, तो हमारा ग्राउंड से इसका मैक्सिमम हाइट आ जाएगा। पहले मैं एच मैक्स निकालता हूं, और एच मैक्स निकालने के लिए अगेन मैं यूज करूंगा इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था कि भाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2, यही यूज करेंगे। यहां से एच की वैल्यू आ गई, फाइनल वेलोसिटी अपनी ऑब्वियस सी बात है टॉप पॉइंट पे y कंपोनेंट 0 हो जाएगा, इनिशियली y कंपोनेंट r ओमेगा रूट 3/2 है, तो ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो ये आ जाएगा r ओमेगा रूट बाई 2 का स्क्वायर अपॉन जाने वाला है। सर r ओमेगा और vc में कोई रिश्ता है क्या बेटा, अगर ये प्योर रोलिंग कर रहा है ना हर वक्त vc की वैल्यू r ओमेगा बराबर ही होगी, हम यहाँ vc को r ओमेगा को vc से रिप्लेस कर सकते हैं बेटा, यहां आ जाएगा VC का स्क्वायर, जो हमारा सवाल आंसर आ रहा है वो आ रहा है VC का स्क्वायर, कह रहा है 3/2 का स्क्वायर यानी कि 4 4 2 8 H वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। तो यहां सॉल्व कर लेते हैं, देखना H की वैल्यू ये आ रही है, तो यानी कि H की वैल्यू आ गई तुम्हारी VC का स्क्वायर, हमने VC निकाला है, मेरे ख्याल से हमने VC कहीं निकाला है क्या, हैव वी कैलकुलेटेड VC, हमने निकाला VC की वैल्यू है बेटा AC इंटू रूट पाई, और AC है कहां गया AC AC 2/3 2/3 रूट पाई है, तो हमने बोला VC स्क्वायर यानी कि 2/3 रूट पाई अपॉन ए, बड़ा कॉम्प्लेक्स आ रहा है तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है अपने। बेटा यहाँ से क्या क्या आ रहा है एक बार देख लेते हैं, 4 आ गया, 4 से 2 बार में ये कट गया, तो बेटा आ रहा है देखो 2G, 4 से कट गया 2G आ गया। अब 3 वाले के देख लेते हैं, यहाँ पे आ रहा है 1/9 और ये 3 से कट जाएगा तो 3 आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा, तो ये 3 2 6 आ जाएगा तुम्हारा 6G, ऊपर में रूट पाई का स्क्वायर यानी कि ये आ जाएगा पाई, तो ये आएगा पाई जी बाई 6, तो आ रहा है पाई जी में पॉजिटिव है भाई, पाई जी बाई 6 आ रहा है। अब पाई जी बाई 6 आ गया तो क्या पाई जी बाई 6 आ, और इसने क्या बोला है, इसने बोला है ग्राउंड से अपने कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ प्लेन एट टाइम इटसेल्फ ऑफ अर्जेंट, और कुछ दिया है क्या, और कुछ दिया है, अच्छा ठीक है, ये हाइट आ गया। अब बस कैलकुलेशन देखना, तुम कुछ मत देखना, बस कैलकुलेशन, पाई बाई 6 इंटू जी आ गया, और जी की वैल्यू को अपन 10 डाल सकते हैं, तो पाई बाई 6 में 22/7
ठीक है, हम ये वाला हाइट निकालना, ये वाला हाइट अपन हाइट निकालने में वो बात नहीं है। 1 मीटर है तो ये आ जाएगा 1 cos 60, 1 cos 60 आ जाएगा बेटा 1/2, 1 माइनस 1/2, ये हाइट जो है बेटा ये 1/2 मीटर। तो एच मैक्स जो आ रहा है आंसर में, हमारा एच मैक्स आ रहा है, एच मैक्स की आ रही है 1/2 प्लस 5/6, 5/6। तो आंसर भी अगर आप देखो ना क्या रहा है 1/2 प्लस x/10। अब यार यहाँ पे पाई के टर्म में आंसर पाई/6 यानी कि आ रहा है पाई/6 आना चाहिए, तो x की वैल्यू पाई/6 है ना। यहाँ से जो x की वैल्यू आ रही है वो बेटा आ रही है पाई/6 बराबर। मैं एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है ना कैलकुलेशन में। तो AC की वैल्यू अपने पास है 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बहुत बढ़िया। VC की वैल्यू अपन निकाल लेते हैं, तो सर VC की वैल्यू अपने को रिक्वायर्ड है कि वैल्यू अपने रिक्वायर्ड है मेगा निकालना। VC VC की वैल्यू आ गई AC इंटू रूट पाई, भाई AC की वैल्यू आ गई 2/3 रूट पाई, ये अपना आ गया VC। और अपना जो आर ओमेगा आ गया, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू भी अपने को, आर ओमेगा की वैल्यू अपने को पता ही है VC के बराबर है, आर ओमेगा की जगह VC डाल दिया, स्क्वायर आ गया, ये स्क्वायर में आ गया 4/9 पाई, 4/9 पाई और ये 3। हाँ सही, एच मैक्स बिल्कुल कोई दिक्कत की बात। ये सवाल था बेटा। अब ये सवाल देखो प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल था, बट कितना प्यार से इसने पूरे कैलकुलेशन को प्रॉपर तरीके से सही, एक बहुत बेहतरीन सवाल आप इसको, है कि नहीं। चलिए हम आगे